हेलो गाइस, हम लोग टेहरी टू केदारनाथ जा रहे हैं। तो अभी तो मैं गाड़ी से नेशनल हाईवे पे हूँ जो कोलकाता तो दिल्ली हाईवे है। इससे हम लोग अभी जाएंगे वाराणसी में स्टे करेंगे रात का। उसके बाद हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो ये हम लोग रात में रात में हम लोग पहुँच गए हैं वाराणसी के 80 घाट पर। 80 घाट का रात के 11 साढ़े 11 बज रही है। और ये देखिए काफ़ी सारी क्राउड भी है 80 घाट में। और बारिश का मौसम 80 घाट में, क्या मज़ा आ रहा है यार, क्या फील है। औसम मौसम है यार, फील। हवा भी काफ़ी खूबसूरत चल रही है। फिर हम लोग यहाँ से निकल के जाते हैं बनारस का सफ़र शुरू करते हैं, सिटी घूमते हैं। अब रात का एंजॉय कर रहे हैं हम लोग बनारस सिटी में। बारिश भी हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और रास्ते सुबह हो गई। सुबह में हम लोग निकले हैं अपने एयरपोर्ट के लिए जो बापतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये मौसम अच्छा किया हुआ है। सुबह रात में बारिश हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और कहीं कहीं पानी भी लगी हुई थी। हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट के लिए, वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं। ये हम लोग इन कर रहे हैं। ये हमारी फ़्लाइट लगी हुई है। अब हम लोग वे हैं, जा रहे हैं। ये हम लोग डक इन में हैं, फ़्लाइट में हम लोग बैठेंगे। फ़्लाइट की ओर जा रहे हैं, फ़ोटो शूट हो रही है। फ़्लाइट हमारी उड़ गई है। ये रहा सीन फ़्लाइट के अंदर का, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। अंकल बैठे हुए थे यार, अंकल वीडियो शूट करने नहीं दे पा रहे थे, अनकंफर्टेबल हो रहे थे। फिर देखो क्या सीन है। हमारी बादल इम्पोर्टेंट है। ये फ्लाइट के अंदर हम और हमारे गुरुजी। हम लोग अब दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली के रात का ये हम लोग हरिद्वार हर की पौड़ी के नाम से फेमस है। हर की पौड़ी में हम लोग स्नान किए, गंगा जी में हम लोग स्नान किए, उनका आशीर्वाद लिए। अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग केदारनाथ के लिए। क्या खूबसूरत सीन है ये गंगा मैया की। वाह, क्या ठंडी ठंडी पानी, बहुत ठंडी थी दोस्तों, बहुत ठंडी थी पानी। पानी भी बढ़ी हुई है। ये हम लोग पहुँच जाते हैं ऋषिकेश। ये राम झूला जो आप देख रहे हैं, राम झूला है। फिर हमारी गाड़ी खुल गई है। ये घाटी में होते हुए, पहाड़ों के बीचों बीच होते हुए हम लोग चले केदारनाथ की ओर। क्या हम लोग रुक के ढाबे पे खाना वाना खा रहे थे। फिर सोचे थोड़ा वीडियो शूट कर लेते हैं, हमें मज़ा आएगा वीडियो डालने के लिए, कुछ शॉर्ट्स मिल जाते हैं। तो ये हम लोग पहुँच गए देवप्रयाग। यहाँ अलकनंदा और कावेरी नदी दोनों संगम होती है देवप्रयाग रास्ते में। देवप्रयाग है इसका नाम, ही जगह का नाम है देवप्रयाग। अलकनंदा और कावेरी नदी की संगम होती है, दोनों बहनें हैं। ये थोड़ी दूर पड़ती है धारा देवी के मंदिर से थोड़ी सी दूर पड़ती है देवप्रयाग। काफ़ी खूबसूरत मौसम बना हुआ है और माहौल भी बहुत अच्छी है। फिर हम लोग ये घाटी से होते हुए, पहाड़ों के बीच से होते हुए हम लोग निकलते हैं केदारनाथ के लिए। केदारनाथ का सफ़र हमारा बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सफ़र है, बहुत ही। फिर गाड़ी रोका हम लोगों ने, जाम लगे हुए थे, ट्रैफिक लगे हुए थे। सोचा फ़ोटो शूट वीडियोज़ बना लेते हैं। और बारिश का मौसम है। ये हमारी गाड़ी, इसी गाड़ी से हम लोग आ रहे थे हरिद्वार से केदारनाथ के लिए। देखो थार आ रही है। ये हम लोग पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग रात में। कितनी खूबसूरत लग रही है रात में सोनप्रयाग। फिर सोनप्रयाग सुबह उठ के हम लोग निकल जाते हैं केदारनाथ के लिए। यहाँ से थोड़ी दूर चलना पड़ता है पैदल। फिर वहाँ से हमें ऑटो मिलेगी जो हमें केदारनाथ ट्रैकिंग तक पहुँचाएगी। देखिए हम लोग पहुँच गए केदारनाथ ट्रैकिंग स्थल पर। और थोड़ा देर के बाद हम लोग केदारनाथ का ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। काफ़ी लोग श्रद्धालु हैं जो केदारनाथ के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये हम लोग केदारनाथ का ट्रैकिंग स्टार्ट कर चुके हैं बीच रास्ते में। देखिए सुबह का 5 बज रही है। कितने श्रद्धालु, कितने लोग हैं, काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है केदारनाथ के लिए। ये हम लोग का सुबह का नज़ारा है पहाड़ों के बीच में, उत्तराखंड की वादियों में। फिर हम लोग पहुंचते हैं आपको यहाँ पे। ये है आपका गौरी कुंड, गौरी माँ का कुंड है।
सोचो 5 डिग्री ठंडे, लेकिन गौरीकुंड में पानी बहुत गर्म है। मज़ा आ गया नहा कर। फिर ये उत्तराखंड की ट्रैकिंग है। ये सर देख रहे हो, पूरे जोश में है हमारे शेर सर, पूरे जोश में है। ये थक के बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। काफ़ी दूर हम लोग आ चुके हैं, 3 किलोमीटर में भी हालत ख़राब हो चुका है। अभी हम लोग को 16 किलोमीटर चलना है। बहुत ही हालत ख़राब हो चुकी है ट्रैकिंग करते करते। बीच में झरने हैं, वाटरफॉल हैं सब। ये हम लोग बीच में आ गए हैं रामबाड़ा गांव के पास। ये बहुत बड़ा आपको ये नदी है। मज़ा आ रहा है, मज़े ले रहे हैं हम लोग। ट्रैकिंग बहुत खूबसूरत रहा था। हम लोग पहुँच गए केदारनाथ बेस कैंप। ये ब्रिज पार करके हम लोग पहुँच जाएंगे केदारनाथ। ये बेस कैंप है। मज़ा वो आता है भाई जब हमें भोलेनाथ की दर्शन होती है। सामने रहा हमारा केदारनाथ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम देखा तो हमारे रोआ जो गुम गुम सोते वो खड़े हो गए। ये है शिला जो बाढ़ में आके गिरी हुई थी, रुकी हुई थी केदारनाथ में। ये सीन है केदारनाथ का। ये त्रिशूल, ये हमारे शिव बाबा के सवारी नंदी बाबा हैं, नंदी बैल। जय श्री केदारनाथ ये मंदिर है। आँख से आंसू आ गए थे दोस्तों हमें देखकर। पीछे हमारी माउंटेन है, हिमालय रेंज, केदारनाथ। काफ़ी प्रसन्न हुआ दिल, मतलब भोले बाबा ने हाथ पकड़ के हमें बुलाया था। काफ़ी सपना था मेरा केदारनाथ जाने का, और बहुत ही मज़ा आया। ये मेरा पहला ब्लॉग है। कुछ गलती सलती हो तो मुझे माफ़ करना दोस्त, ठीक से मैं कर नहीं पाया। बस नेक्स्ट टाइम जो भी ट्रिप करूँगा मैं अच्छे से ब्लॉग करूँगा। ये बादल, ये वादियाँ, ये कैंप है। ये हम लोग अब उतरने की तैयारी कर रहे हैं अगले दिन का। देख रहे हो रास्ता, ये शॉर्टकट मारने के चक्कर में यार हालत ख़राब हो गई थी। शॉर्टकट देखो कितनी शॉर्टकट मार रहे हैं सब। ओहो देखो हालत सबकी ख़राब, कोई चढ़ रहे हैं तो कोई उतर रहे हैं। ट्रैकिंग लेकिन बहुत प्यारा ट्रैकिंग है केदारनाथ का। काफ़ी फ़न, काफ़ी मज़ा, क्योंकि जो ऊपर जाने के बाद सारी थकानें दूर हो जाती है हमारी, सारी थकानें दूर हो जाती हैं। ये दीदी हरियाणा से आई हुई थी केदारनाथ का ट्रैकिंग करने। देख रहे हो पहाड़ों के बीच में ट्रैकिंग, क्या मज़ा आता है। आनंद ही आनंद है। हम लोग नीचे उतर रहे हैं, लेकिन भोले बाबा का दर्शन हुआ, दिल में प्रसन्न हो गया, आँख भर आई। बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी विश्वास नहीं होता मैंने भोले बाबा का दर्शन किया, साक्षात दर्शन हुआ भोले बाबा का। ये वही वहाँ जगह यहाँ केदारनाथ मंदिर स्थित है। और ये रास्ता देख रहे हो आप, कोई नहीं है, अकेला चले जा रहे हैं। शॉर्टकट के चक्कर में इधर उधर रास्ते में भटक गया था। खैर कोई बात नहीं, फिर भोले बाबा का आशीर्वाद था, मिल गया, जिससे अपने रास्ते को मैं मान देता हूँ। अब वहाँ से गाड़ी पकड़ के नीचे उतरने के बाद हम लोग निकल जाते हैं हरिद्वार के लिए। बारिश भी काफ़ी तुतरसा, बारिश भी, ट्रैफिक भी लगी हुई है पहाड़ों के बीच में। वादियाँ देख रहे हो आप, काफ़ी सारी ट्रैफिक है। फिर रात का नज़ारा, रास्ते में गाना सुनते हुए हम लोगों ने एंजॉय किया, मनोरंजन किया। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं हर की पौड़ी। फिर सब लोग सुबह स्नान करते हैं, फिर घर की ओर निकल जाते हैं।